क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला है 1/5। ये परिमेय संख्या है, 1/5 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आइए सरल शब्दों में देखते हैं, सरल भाषा में। तो यहाँ पर करेंगे कैसे, दो तरीका होता है। चाहे तो जितनी संख्याएं दी हुई हैं सभी का हर समान करके एक ही संख्या रेखा पर सभी को दिखा दे, और चाहे तो प्रत्येक दी हुई संख्याओं को अलग अलग संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो संख्या रेखा मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि समय की बचत हो पाए। जैसे यहाँ पर पहले से स्टार्ट करते हैं। 1/5 दिया, तो हर जो होता है इसमें जो हर है 5, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो एक इकाई की दूरी होती है, जो प्रत्येक इकाई की दूरी होती है संख्या रेखा पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। प्रत्येक इकाई को हम 5 बराबर भागों में विभक्त कर देंगे। क्यों 5 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/5 हर क्या है 5 है, तो उतने ही बराबर भागों में विभक्त किया। हम 4 लाइनें करेंगे तो ये 5 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या करना है, एकदम साधारण 1/5 हमको दिखाना है। ये 5 बराबर भागों में विभक्त हो गया है। अच्छा, ये जो शून्य है 0 है, इसको हम 0/5 लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो है, इसको 0 के बाद कौन सी गिनती आती है, 1। अगला आएगा 1/5, फिर 1 के बाद 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5 और 5/5। आप जानते ही हैं कि 5/5 का मतलब 1 होता है। ये कट करके फिर से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह से 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। 10/5 का मतलब 2। ठीक है, तो पहला हमारा क्या रिक्वायर्ड था, 1/5। तो 1/5 कहाँ पर है, ये उपस्थित है इस जगह पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये चूंकि ये ऋणात्मक संख्या है इसलिए हम शून्य के बाईं ओर देखेंगे, दाहिनी ओर देखने का कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी हर 5 है, तो इसमें भी प्रत्येक इकाई को हमें 5 बराबर भागों में विभक्त करना होगा। तो मैंने पहले से कर रखा है, 4 लाइनें खींचा, 5 बराबर भागों में विभक्त हो गया। जैसा कि यहाँ पर हमने दर्शाया कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/5। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5। इसको -2/5। इसको -3/5, -4/5, -5/5। अब -5/5 कट जाएगा, -1 फिर से बचेगा। ऐसे ही -5, ऐसे आगे हम बढ़ जाएंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या है, -2/5। तो -2/5 यहाँ उपस्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले में है 3 सही 2/7। इसको एक तरीके से और क्या लिखा जा सकता है, 21 और 2 23/7। ये तो आप कर ही सकते हो आसानी से। ये कितना हो जाएगा, 23/7 लिखा हुआ है। अब 23/7 को हमको लिखना है, तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि 23/7 मतलब होता क्या है। कि 23/7 जो है वो जब हम 23/7 करेंगे या भाग लगाएंगे 7 से, तो ये 3 बार जाएगा, 21 होगा, फिर 2 शेषफल बचेगा, फिर दशमलव में जाएगा। तो ये तो हमको पता चल गया कि इसका जो मान आएगा वो 3 से बड़ा होगा। तो स्पष्ट है कि ये 3 के बाद ही आएगा संख्या रेखा पर। तो हम समय व्यर्थ न करते हुए यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3 से। आइए देखते हैं, 23/7 को हमको दिखाना है। तो देखिए हर यहाँ पर 7 है, इसलिए हमने क्या किया, प्रत्येक इकाई को 7 बराबर भागों में विभक्त कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींचा और ये प्रत्येक इकाई 7 बराबर भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम शून्य को 0/7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस इकाई को, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 1/7। इसी तरह से 1 को क्या लिख सकते हैं, 7/7। 2 को क्या लिख सकते हैं, 14/7। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 21/7। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है ये क्या है, 22/7। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 23/7। तो यही तो हमारा रिक्वायर्ड था, 23/7 यहीं पर स्थित होगा। ठीक है, अब देखिए ये 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 और ये क्या आ गया, 21/7 मतलब 3। जब भाग देंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 8/3 है, तो यहाँ पर हर 3 है, तो प्रत्येक इकाई को हमको 3 बराबर भागों में विभक्त करना है। मैंने कर दिया, यहाँ पर 8/3 करना है हमको। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे 8 में 3 से, तो ये 2 बार जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, फिर दशमलव आएगा। इसका मतलब ये 2 के
बाद ही स्थित होगा। तो चेक करते हैं, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/3, फिर 1/3, 2/3, 3/3, 3/3 का मतलब 1, ऐसे ही 6/3 का मतलब 2, यहाँ पर आएगा 4/3, 5/3 और ये होगा 7/3 और ये क्या होगा 8/3 और यही तो हमारा रिक्वायर्ड था, 8/3 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? कौन सी संख्या को शांत दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो शांत दशमलव रूप में संख्याएं वही निरूपित होंगी जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, या तो 5 हो और या तो दोनों उपस्थित हों। दोनों का मतलब 2 भी और 5 भी। अच्छा, अब ये इससे कोई मतलब नहीं कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, ये चाहे जितनी बार रहे, लेकिन सिर्फ कौन सी संख्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो और या तो 2 और 5 दोनों उपस्थित हो। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा हो रहा है तब तो वो शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, यदि नहीं हो रहा है तो नहीं किया जा सकता। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है 1/20, इसका हर कितना है 20, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 × 2 × 5। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 5 है, मैंने कहा ना या तो 2 है तो 5 है तो दोनों हो, तो यहाँ पर है ना दोनों। जब यहाँ पर दोनों उपस्थित है तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि ये जो होगा ये शांत होगा। कैसा होगा, ये शांत होगा। पूछा कौन सी को कर सकते हैं, तो पहली वाले को कर सकते हैं। आइए दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला है 1/27, 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर 2 और 5 का कोई प्रश्न ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर, तो ये शांत दशमलव में नहीं होगा, अशांत दशमलव में होगा। अगला है 3/5, तो यहाँ पर 5 तो अकेले दिख रहा है ना, मैंने कहा भी है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 या तो 5 हो, तो या तो 5 है ना, तो ये क्या है शांत में किया जा सकता है। 15, आइए 15 को चेक कर लेते हैं, चौथे वाले को। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर 5 तो है लेकिन 3 भी है, 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो। यदि ऐसा हो रहा है तभी होगा, नहीं तो यदि इन दोनों के अलावा कोई और संख्या है, कोई और नंबर है, तो ये शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता, अतः इसको भी शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न दशमलव भिन्न को p/q के रूप में बदलिए। p/q के रूप में बदलना है तो परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो पहला जो है 0.2, 3 और 4, इसको p/q के रूप में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉरी यहाँ पर देखिए जरा कि एक नई चीज़ है, यहाँ पर ये इस प्रकार से रेखा लगा हुआ है, इस रेखा को कहते हैं बार भी कहते हैं और रेखा बंधनी भी कहते हैं। ठीक है, ये रेखा बंधनी की गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 0.2, 3, 4 पर ये बार लगा हुआ है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 0.2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 अनंत बार। ठीक है, कितनी बार लिखा जाएगा ये पता नहीं, लेकिन सिर्फ 2, 3, 4 इन्हीं संख्याओं का, इन्हीं अंकों का रेपिटेशन होगा। रेपिटेशन का मतलब पुनरावृत्ति, सिर्फ इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हम इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.234 234 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप में हमको ये करना है कि जितने अंक पर ये बार लगा हुआ था, जितने अंक पर बार लगा हुआ था दशमलव को उतने ही अंक हमको दाहिनी तरफ खिसकाना है। ठीक है, तो ये करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब 1000 से गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 अंक है तो 3 जीरो
वाली संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो ये 3 अंक खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका परिणाम क्या होगा, ये हो जाएगा 1000x बराबर दशमलव अभी यहाँ है, अभी इस बार यहाँ चलाएगा गुणा करने के पश्चात, हो जाएगा 234 और ये डॉट 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 का मतलब है ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही। अच्छा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान देंगे हम ये कि दशमलव हम समीकरण उसी को मानेंगे यदि जहाँ से बार आरंभ हुआ है उसका जो पहला अंक है उसके तुरंत पहले दशमलव हो, तभी हम x मानेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो नहीं मानेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा। अब समीकरण 2 बड़ा है, इसका संख्यात्मक मान बड़ा है, इसका संख्यात्मक मान छोटा है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगला स्टेप, इन दोनों में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1000x में से 1x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999x, और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 3 4 के बाद डॉट डॉट, दशमलव के बाद 2 3 4 के बाद डॉट डॉट, मतलब ये चाहे जितनी बार हो ये आपस में कैंसिल होकर के 0 0 हो जाएगा, और 234 में से 0 जाएगा तो बचेगा कितना, 234। ठीक है, अतः ये समीकरण 1 बन गया। और इस समीकरण में देखिए यहाँ पर 999 में x का गुणा है, तो x का जब मान निकालेंगे तो ये भाग हो जाएगा 234 में, तो इसका आंसर आएगा 234/999। इसमें ये p है और ये q है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में विभक्त हो गया। इसी प्रकार से अगला भी करेंगे। अगला है 0.12 और 5 4 पर बार, सिर्फ 5 4 पर है, 4 पर रेखाबंधनी की गई, 5 4 पर। तो यहाँ पर अभी मैंने चर्चा किया था कि दशमलव यदि बार वाले प्रथम अंक के तुरंत पहले हो तभी हम उसको समीकरण 1 मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आइए देखिए यहाँ पर इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे x बराबर 0.12, अब 5 4 का मतलब 5 4 का रेपिटेशन होगा बार बार, 5 4 5 4 5 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। समीकरण इसको हम नहीं मानेंगे, समीकरण कब मानेंगे, जब दशमलव यहाँ पहुँचा देंगे तब। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर, देखिए यहाँ पहुँचाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि ये जो दशमलव है इसको 2 अंक दाहिनी तरफ ले जाना पड़ेगा। 2 अंक दाहिनी तरफ ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 100x बराबर 0.2 अंक इधर चला जाएगा दाहिनी तरफ, 12.5454 ऐसे डॉट 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 हो जाएगा। अब इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ ले गए क्योंकि बार इस अंक से स्टार्ट हुआ था। आगे हमें क्या करना है कि दूसरे स्टेप में हमें करना ये होता है कि जितने अंक का रेपिटेशन हो रहा होता है अब उसको भी दशमलव का हम पुनर्भ्रमण उसके आगे तक पहुंचा देंगे। जैसे उसका मतलब ये है कि 5 4 का रेपिटेशन हो रहा था, अब दूसरा स्टेप में हमको 5 4 के बाद भी दशमलव को ले जाना है, मतलब इस जगह पर। तो समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 अंक ले जाना है क्योंकि 2 ही अंक का रेपिटेशन हो रहा है, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 पहले से, 100 का और गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 x बराबर ये हो जाएगा 12 दशमलव भी यहाँ है, यहाँ चलाएगा तो 1254.54 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, आप देख सकते हैं जब हम घटाएंगे तो इस रूप का हो सकता है समीकरण 2 में से 1 को। तो 2 में से 1 को घटाया गया, यहाँ पे x से 10,000 x में से 100x गया तो 9,900x बचा, और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखा हमने। समीकरण 1 क्या था, 12.5454, तो 12.54, ये डॉट डॉट का मतलब 5 4 5 4। ठीक है, ये दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सभी समान हैं दोनों में, तो ये घट के 0 हो जाएंगे जो मैंने नहीं लिखा है, और 1254 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1242। अब यहाँ पर देखिए ये एक समीकरण बन गया। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1242/9,900। ठीक है, अब इसको हम 2 से भाग दे करके और सरल कर सकते हैं। जब 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 6 12, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 1 2,
यहाँ पर हो जाएगा, जब 2 से हम काटेंगे तो 2 चौक 8, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 चला जाएगा, 2 9 18, 1 2 पंचे 10 और 0। फिर 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो जब 3 से जब इसको हम काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में शून्य लगाएंगे, आप जानते हैं क्यों। 3 से इसको भी काटना है, 3 एक बार जाएगा 3 हो जाएगा और 1 बचा था, 3 छक 18, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15 और ये 0 बचा, 1650 हो गया। अब एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर काटते हैं आगे, 207 बटा 1650। अब इसको फिर से हम 3 से ही काटते हैं, 3 कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 9 27, और इसको जब 3 से काटेंगे 3 पचे 15, ठीक है, 1 हासिल, 3 पचे 15 और 0। ये कुल हो जाएगा, x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 69 बटा 550। तो यही हमारा अभीष्ट मान है और यही हमें ज्ञात करना था। ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है।